नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक दौर था जब बच्चों के एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था बायोस्कोप, जो उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और वैसे तो बच्चे लोग जो देसी तरीका होता था खेलने का, वो तो गुल्ली डंडा हो गया, कबड्डी हो गया या खो खो हो गया, या गांव में जो तालाब होते थे, तालाब में बच्चे लोग नहा लेते हैं, तो इस तरह से उनका घूमना फिरना खेतों में और बेर तोड़ना, अमरूद तोड़ना, इस तरह से आम तोड़ना, तो उनका रोज़ का ये काम रहता था, उनका जो एक मनोरंजन का जो साधन था। लेकिन बायोस्कोप की अगर बात करें तो करीब 30-35 साल पहले उस ज़माने में बायोस्कोप एक बहुत बड़ा ही एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का जरिया हुआ करता था। क्योंकि उस समय तो बहुत से घरों में टीवी भी नहीं हुआ करती थी, खासकर गाँव में जो बहुत ज़्यादा संपन्न होते थे उनके घर में टीवी होती थी। और आज के दौर की अगर बात करें तो आज तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं गाँव में भी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, चाहे शहर हो या गाँव हो। और गाँव के बच्चों के लिए तो आप देखें कि अभी प्लास्टिक के भी कई सारे खिलौने अब आ गए हैं मार्केट में। पहले जो लकड़ी के मिला करते थे, कागज़ के मिला करते थे, अब प्लास्टिक का रूप ले लिया है। अब सारे खिलौने लगभग प्लास्टिक के ही मिलते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब स्कूल में हमारी जो गर्मी छुट्टी होती थी, तो गर्मी छुट्टियों में जब मैं गांव जाता था तो देखता था कि जो गांव के जो बच्चे लोग हैं, वहाँ पे जो नहर और तालाब जो हुआ करता है गांव में, वो उसमें भैंस लेकर जा रहे हैं और उसको पानी में धो रहे हैं, नहला रहे हैं, खुद भी नहा रहे हैं। तो उनका रोज़ का ये काम होता था। और उससे खाली हो गए तो अमरूद तोड़ रहे हैं, कभी बैर झाड़ रहे हैं, सीजन के हिसाब से जो फल अवेलेबल होते थे, आम के सीजन में आम तोड़ रहे हैं। और वो सब के अलावा आप देखिए कि कभी मछली पकड़ रहे हैं। तालाब के किनारे वो जो बंसी हुआ करती थी, तो बंसी जो उससे मछली पकड़ा जाता था, तो कई सारे बच्चे लोगों को देखता था कि वो तालाब में बंसी लगाकर बैठे रहते थे मछली पकड़ने के लिए। तो उनके एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का कई सारा जरिया हुआ करता था। और उसी दौर में बायोस्कोप, तो उस समय जब टीवी आया, जब नया नया टीवी आया, तो आपको याद होगा कि लोग सारा काम छोड़कर उसके प्रति इतना क्रेज था लोगों में कि बिल्कुल उस टाइम पे आकर बैठकर वो अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम देखते थे। तो उसी तरीके से जब टीवी नहीं था उसके आने से पहले, तो उसी तरीके से उस दौर में बायोस्कोप एक, समझ लीजिए कि टीवी के जैसा ही हुआ करता था, खासकर बच्चों के लिए। कुछ कुछ बड़े लोग भी देख लेते थे, क्योंकि मुझे याद है कि उसमें बूढ़े बूढ़ी कई लोग उसको देखते थे। तो जब आता था बायोस्कोप वाला, तो समझिए कि पूरा गांव में एक हलचल मच जाती थी कि अरे बायोस्कोप वाला आया, बायोस्कोप वाला आया, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और उसमें पैसे का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो उस समय 10 पैसे 5 पैसे सभी चलते थे। तो बहुत कम लोग होते थे जो अपना पैसा जमा करके बायोस्कोप देखने जाते थे। लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग वो अनाज लेकर जाते थे, कोई गेहूं लेकर चले गए, कोई धान लेकर चले गए, तो वो लेकर जाते थे, उसके एवज में उसको बायोस्कोप को दिखा देता था बायोस्कोप वाला। अब बायोस्कोप वाला जो आता था तो उसका एक आओ भगत आदर एक अलग तरह का ही होता था। लगता कि इतना महान आदमी एक आया है, बहुत बड़ा आदमी आया है, एक बड़ी चीज़ लेकर, जो हम लोग को एकदम अनोखी चीज़ दिखाएगा। और एक एक चीज़ जब दिखाता था, क्योंकि पहले के लोग गांव से बाहर ज़्यादातर जाते भी नहीं थे, आसपास सगल बगल के गांव तक ही गए, या उनके जो आसपास जो शहर, छोटी शहर होती थी, वहाँ तक ही जाते थे। अब कई लोग तो ऐसे भी होते थे जिन्होंने आज तक ट्रेन नहीं चढ़ी। उस ज़माने में उन्होंने ट्रेन देखा ही नहीं, कहीं कभी जाना ही नहीं हुआ, ना उनके रिश्तेदार कहीं बाहर रहे। ऐसे भी लोग हुए हैं, क्योंकि उनके सारे संबंधी रिश्तेदार लोग ही आसपास कहीं गाँव में थे, तो उनका कभी जाना हुआ नहीं। और जो बहुत बूढ़े हो गए, जब हो गए, तो उन्हें आज तक न ट्रेन देखी न कभी चढ़ी। अब तो ये चीज़ बहुत ही फैमिलियर हो गया। अब हर जगह, हर स्टेशन, लगभग हर गांव से ट्रेन होकर लगभग गुजरती है। तो उस ज़माने में तो बहुत, मतलब चीज़ें जो थी वो आम आदमी की पहुंच से, खासकर जो ग्रामीण एरिया था, वो काफ़ी दूर था। तो मेरा भी जब गर्मी छुट्टियों में गांव में जाना होता था, क्योंकि गर्मी छुट्टी 1.5-2 महीने के लिए होती थी,
तो उस बीच में कभी बायोस्कोप पर अगर आ गया तो मुझे भी मौका मिल जाता था देखने के लिए, तो बड़ा मज़ा आता था। तो उस समय कभी दिल्ली देखा नहीं, गया नहीं, तो वो सब नई नई चीज़ें लगती थी कि अच्छा दिल्ली कोई है जगह जहाँ पे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोई आगरा है कोई जगह जहाँ पे ताजमहल हुआ करता है, तो बड़ा ही अनोखा लगता था, एकदम सपना जैसा लगता था। तो बड़ा मज़ा आता था पूरा देखकर। और आप देखिए कि जब हम बुचा मूवी का जब शूट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब हमारी सारी तैयारियां हो गई, तो हम लोग जब ढूंढ रहे थे कि बायोस्कोप कहीं से मिल जाए, तो हमें मिल भी नहीं रहा था। पूरे शहर में हमने छान मारा, हमारे जो टीम के कई लोग थे सब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पर कहीं मिले ही नहीं। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो पहले दिखाया करता हो, या किसी के पास पड़ा हो कहीं पे, तो भी हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे, उसकी मरम्मत करा के, अगर ऐसा भी रहे तो। लेकिन कहीं मिला ही नहीं। तो थक हार कर जो एक इसमें जो बुचा के जो काका बने हैं, तो वो बनारस में रहते हैं, तो उनको हमने बोला, तो वो बनारस में उन्होंने ढूंढा। तो मुझे लगा कि शायद बनारस जो है वो सांस्कृतिक प्रदेश रहा है शुरू से, तो मुझे लगा शायद वहाँ पे मिल जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर अंत में उन्होंने जो मिस्त्री होते हैं, बढ़ई जो बोलते हैं, उनको बोलकर फिर हमने बनवाया, और फिर वो वहाँ से बनने के बाद फिर लेकर आए। तो इस तरह से हमने बायोस्कोप जो है अरेंज किया। तो बड़ा अच्छा हो रहा, बहुत बढ़िया रहा, शानदार रहा। तो दोस्तों ये थी बायोस्कोप को लेकर एक पुरानी यादें, जो अब तो मुझे लगता है कि लगभग लुप्त ही हो चुकी हैं। तो दोस्तों आने वाले आगे की वीडियोज़ में जो भी मेरे बुचा फिल्म की शूटिंग के दौरान जो भी मेरे अनुभव रहे हैं और जो भी किस्से रहे हैं, आपसे इसी तरह साझा करता रहूँगा। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।